थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट काम था, कुछ बात करनी थी। पापा अभी निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनको फोन कर देती हूँ। नहीं, रहने दो। एक्चुअली मुझे तुमसे ही बात करनी थी। बैठो। कल तुमने जो बात कही थी, अपने पापा के सपने को सच करने वाली बात, वो हमारे अंदर तक चली गई। यहां आज के इस दौर में जब सारे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वहां पर तुम जैसी युवा लड़की अपने पापा के बारे में सोचते हैं, उनके सपने के बारे में सोचते हैं। आई एम टच्ड। तुम्हारे जैसी प्रतिभा को उसे सही दिशा मिलनी चाहिए। हाँ, पापा भी यही कहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि मुझे सिंगापुर यूनिवर्सिटी भेज देंगे। हाँ। तो तुम जाना चाहती हो? नहीं, बहुत दूर है, पापा और राहुल को छोड़कर नहीं। बिल्कुल। जब जो हम चाहते हैं, यदि वो सब कुछ यही हमारे आसपास मिल जाए, तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो हमारे देश में नहीं है? एक्चुअली ना, वो पापा बोलते हैं कि वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर सब बहुत कॉस्टली है ना, इसीलिए। सो तो है, लेकिन यदि हम सब कुछ करा दें तो? एक्चुअली एक और भी रीजन है। पापा कहते हैं कि अब ये शहर ना बहुत बेकार हो गया है। मतलब यहाँ बहुत बुरी चीजें होती हैं, जैसे कि वो प्रिंसिपल की बेटी, वो कह रहे थे कि वो अभी तक मिली भी नहीं है। वो सब छोड़ो, कोई छू भी नहीं सकता तुम्हें। इट्स माई प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। आपके लिए। थैंक यू। खोलो। अगले मैच में इसे पहनना। मैं ऐसा कभी मैंने नहीं पहना। तो आप पहनोगी? चैंपियन खिलाड़ियों को अलग दिखना चाहिए, उनकी अलग पहचान होनी चाहिए। अच्छा खेलने के साथ साथ अच्छा दिखना भी तो जरूरी है, नहीं? हमें पहन के नहीं दिखाएंगे? जी। देखो, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है, अब और पंगा मत लेना। और ये दरवाजे की लॉक था। लॉक? लेकिन मैंने लॉक नहीं किया। हेलो राहुल। हाय अनु। वाओ, क्या है ये? अच्छा लगा? इट्स वेरी नाइस। तुम्हारे लिए भी भिजवा देंगे। आखिर डबल्स पार्टनर हो, दोनों को एक जैसे कपड़े पहनने चाहिए, और तुम दोनों की बेस्ट ट्रेनिंग का इंतजाम भी हम करेंगे। थैंक यू अंकल। देश की युवा प्रतिभा को शिखर तक पहुंचाने का जिम्मा हमने लिया है। ठकराल अंकल तुम्हारे साथ हैं, और आपके भी। बाय बाय। तू ऐसी ड्रेस पहनेगी क्या? किसने कहा था तुम लोगों से प्लॉट पर कब्जा करने के लिए? तुम लोगों की प्रॉब्लम ही है, उंगली पकड़वाओ तो हाथ पकड़ने लगते हो।
हाँ एक मिनट सर। हाँ हाँ दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं थोड़ा। मिश्रा से बात कराओ हमारी, अभी नहीं। ये Z+ सिक्योरिटी में कितने आदमी मिलते हैं? वो मैडम जी का फ़ोन आया था, एसपी दिवाकर घर पर आए हुए हैं, आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। हेलो, थैंक यू। पता है क्या, आज ना वरुण अपने कैमरा में फोटोज दिखा रहा था, वो माउंटेन क्लाइंबिंग वाली शिमला। उसमें वो जो बंदा था ना मिलिट्री वाला, जिसने वरुण की हेल्प की थी, राघव, ही वाज सो डैम क्यूट, आई मस्ट से। अच्छा, तो सच बता, ऐसे होता नहीं है क्या? कई बार किसी बंदे को देख के उसके नेचर के बारे में पता लग जाता है, फीलिंग आती है, यू नो। मुझे तो ना ये फीलिंग्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आती। तुझे पता है आज ना क्या हुआ आज? वो ठकराल अंकल आए थे ना, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे ना कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कभी कभी वो कुछ अलग तरह से देखते हैं। कैसे? उन्होंने कुछ बोला तेरे को? तूने कुछ कहा नहीं उन्हें? अरे चुप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अच्छे से बात कर रहे थे। अब ऐसी शक्ल मत बना, मुझे ना ये बोलना ही नहीं चाहिए था। वो ना शायद एकदम से आ गए ना, इसलिए मैं हड़बड़ा गई। तू बिना डरा देती है। और एक बात बताऊं तेरे को, लोगों को पहचानने के मामले में ना तू एकदम अंधा है। तू ना ठीक कह रही है, मुझे लोगों की समझ नहीं है। अच्छा तू बता, तुझे कैसे लगते हैं ठकराल अंकल? अच्छे हैं, और जितना वो हमारी हेल्प करते हैं उतना कौन करता है आज के डेट में। और वो कह भी रहे थे, उनके होते हुए इस शहर में हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पापा कितना खुश हो जाएंगे ना ये सुन के। ऑब्वियसली। कुछ कमी नहीं लग रही तेरे को खाने में? जल्दी खा चल। यार मैं आइसक्रीम खानी है। एसपी हैं दिवाकर पांडे, हम जानते हैं भाई। हेलो। आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ। प्रिंसिपल साहब के बारे में। वैसे आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि वो कोमा में है। हाँ मैंने सुना, कलयुग है। अजीब बात है, लेकिन उनको ठीक हालत में देखने वाले आप आखिरी इंसान हैं। राधा दी, चाय नहीं पिलाएंगे? वही बनारसी जो आप बनाती हैं। जी। बैठिए बैठिए। आपका इशारा किस तरफ है? इशारा नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सच जानना चाहता हूं। जितने सच की खबर हमें है एसपी साहब, वो ये है कि प्रिंसिपल साहब बहुत गंभीर अवस्था में पाए गए थे। हम उनसे मिलने गए, वो पहले ही आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। हम लौट आए, बाद में पता चला कि वो कोमा में चले गए। बस इतनी सी बात है। बात इतनी सी नहीं है। अक्सर अगर किसी कांच के टुकड़े को एक तरफ से देखें तो उसमें से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर उसी टुकड़े को रोशनी की सीध में रख दिया जाए तो उस टुकड़े की चमक अपने आप सामने आ जाती। नजरिए का खेल है। सवाल तो अभी बहुत बाकी है आपसे। जैसे कि मंत्री के बेटे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि लड़की गायब हो गई, जैसे कि प्रिंसिपल साहब कोमा में चले गए, जैसे कि प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाहते थे और ये बात लीक हो गई, जैसे कि उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचे, और जैसे कि आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल है, लेकिन दुहाई ये है सरकार, इनमें से किसी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। सवाल नंबर 1 कि मंत्री के लड़के के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसका अधिकार या तो सरकार का है, प्रशासन का है, न्यायपालिका का है, या फिर पुलिस का।
लड़की गायब क्यों है? इस बात का जवाब हमें किसी जादूगर से पूछना चाहिए, क्योंकि वही लोग करते रहते हैं अक्सर ऐसे करता, उड़ाना, काटना, गायब कर देना, वापस लाना। तीसरी बात, प्रिंसिपल साहब कोमा में चले गए। इस बात का जवाब आपको डॉक्टर दे सकता है, जो कब कैसे। मैं उनसे मिलने गया, वो हमारे शहर के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, नाम था उनका। और रही बात मेरे मुस्कुराने की, लोग जानते हैं पुराने कि मुस्कुराना मेरी फितरत में है हमेशा। और फिर जब आपके जैसा पढ़ा लिखा ऑफिसर अपने सवालों का जवाब गलत किताब में ढूंढता है तो मुस्कुराहट खुद ब खुद होठों पर आ ही जाती है। इसलिए लेकिन सवाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए ना, तो बताइएगा जरूर। मैं अगर आपको ना भी बताऊं तो भी आपको पता चल ही जाएगा। अरे वाह, चाय आ गई, पीजिए, चाय पीजिए। शुक्रिया, मैं चाय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीता हूं। लोग कहते हैं कि सिर्फ दोस्तों के साथ पीना बुरी आदत है, क्योंकि दोस्तों का क्या भरोसा, भरोसा पीने का है। और कबीर दास जी भी क्या खूब लिख गए हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले को, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। क्या आप भी हमारे साथ चाय नहीं पिएंगे बनारसी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी नहीं, उनकी है। आइए चाय पीते हैं। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। वो 1 किलो नमस्ते मेरा भी ले लो। नमस्कार भाई, आइए आइए आइए। वैसे सौर अवधि ऐसा सैटरडे तो कभी कभी आता है, वो कूली बन के अपने बीवियों के खरीदे हुए टिंडे और आलू उठाने वाला। मेरा मतलब है डोले बन जाते हैं ना, एक्सरसाइज होती है। 4 कप चाय बना दे। अरे नहीं, फिर कभी, अभी घर चलेंगे ना। पी लेते हैं ना। मेरा मतलब फिर कार जाके मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ अरे कोई बात नहीं, घर जाकर एक और कप पी लेना, है ना। ये ना बस। देखा, ये सामान रखिए। हाँ आइए जी। बैठिए। जरा इधर रख देते हैं। ये आप इधर आइए। बहुत जल्दी करो। पसीने निकलवा दी इन्होंने तो आज। सौर अवधि। और बताइए, जीत की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? बस जी, ट्रेनिंग पूरी हो गई है, पूरा वकील बन गया है। पर अभी तो शुरुआत है ना, सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप लोग जगराते में भी गए थे ना, बड़ा मजा आया सुना। ये ठकराल कौन है? लो जी, आप ठकराल को नहीं जानते? अरे वही ठकराल जिसके वो सिक्योरिटी सर्विस है, होटल है, और जिसके वो कॉलेज वॉलेज भी हैं। अच्छा अच्छा, ये वही ठकराल है जिनका ट्रस्ट भी है। हाँ। तुमने बताया नहीं कि ये वही वाले ठकराल? जी वो मैं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे तो रिलेशन बना के रखना चाहिए। तो रिलेशन तो बन ही गए, अब रह क्या गया? रचना के मैच में वो चीफ गेस्ट बन के आए थे और उसके जीतने के बाद फूल भी भिजवाए थे, तो हो गया ना रिलेशन।
अब एक बार वीरेंद्र भाई साहब की जान पहचान हो गई तो हम कौन से अलग हैं? इको फैमिली तो है। छड्डो ना, अब देवकी को गए 8 साल हो गए। लगता है आज मौसम कुछ ठीक नहीं है। जानवी ठकराल साहब की बेटी है। अरे अरे जानवी पुत्र अंदर आ, बाहर क्यों खड़ी है? हे हाय जानवी। कम 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 कम। ये अपने इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प लेने आई है। वाह जी वाह। आई होप मैंने आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जब चाहो आ सकती हो। चले? बिल्कुल। यू नो तुम बहुत सही टाइम पे आई हो। शाम को ना मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। ऐसे बनते हैं कॉन्टैक्ट्स। आज हम मेन रोड तक आ गए, यहाँ पर भी ऑटो नहीं मिला। हाँ, चौक तक चलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं इजी तो लगता है बट कुछ फायदा तो नहीं होता। चले मैडम के लिए यहाँ से चले यहाँ से। क्या हुआ? अनु, उनमें से एक आदमी ठकराल अंकल के लिए काम करता है। क्या? जब तुम अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से भाग रहे थे तो हमने शरण दी। अब तुम हमारी चुगली करने लगे। चुगल खोर चुगली करे और घर घर जूता खाए, कहत कबीरा प्रेम से मत पालो ये बलाए। प्रणाम पंडित जी। हमने आपसे इसी जमीन के बारे में बात की थी। यहाँ मंदिर बनना है। जरा बताइए तो इस भव्य और पावन कार्य के लिए ये मिट्टी शुभ है या नहीं? अति उत्तम, अति उत्तम। पापा एक तो ओए बस कर रचना रचना रचना। एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके पहले मिठाई। खा ले। चलो ओए, तू भी खिला। ठीक है, खिला देता हूँ। ओहो। लेकिन बात क्या है? पापा ने तुझे यहाँ से बाहर बेचने का रास्ता ढूंढ लिया है। ओए चुप कर, ये कोई तरीका है बताने का? आजा बेटा। गुड न्यूज है, गुड न्यूज। आजा बैठ। बेटा कुछ देर पहले ना फोन आया था। वो दिल्ली में 3 दिन का बैडमिंटन कैंप है, उसमें तुझे बुलाया है। तो बेटा उस कैंप में अगर तेरा सिलेक्शन हो गया ना तो दिल्ली के सन वैली इंटरनेशनल स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन। बोल, है ना शानदार? हाँ भाई, दिल्ली दूर नहीं है, जब मन किया घर आ जाना। बेटा भगवान ने हमारी सुन ली है। दिल ने जो मांगा था वही मिल गया है, और इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा ठकराल साहब को। ये सब उन्हीं की बदौलत तो हुआ है। मैंने तो मानना ही छोड़ दिया था कि इस दुनिया में भले लोग भी रहते हैं। सुना है बहुतों की हेल्प की है उन्होंने। उनके कई कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। वाकई बड़ा जेन्युइन बंदा लगता है मुझे, सचमुच। बेटा तू जाएगी ना? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।